Ishva Spiritual Motivation for Spiritual Growth। प्रणाम मित्रों, आज के समय में हम अक्सर स्वयं को दो वर्गों में बांट लेते हैं। एक वे जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे वे जो नहीं मानते। आप आस्तिक हैं या नास्तिक, इससे जीवन की गुणवत्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में ये प्रश्न बहुत छोटा है। सबसे बड़ा और मुख्य प्रश्न तो ये है कि आप आस्तिक या नास्तिक बने कैसे। आपकी इस वैचारिक स्थिति के पीछे का आधार क्या है। जीवन में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक प्रक्रिया होती है। यदि आपने बिना किसी विचार, बिना किसी अनुभव या बिना किसी खोज के किसी मत को अपना लिया है, तो वो आपका अपना ज्ञान नहीं है। वो केवल एक उधार लिया हुआ विचार है। असली बात ये समझना है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसा कौन सा अनुभव हुआ या आपने ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जिसने आपको वर्तमान सोच तक पहुंचाया। यदि हमारे पास अपनी सोच का कोई ठोस आधार नहीं है, तो हम केवल कल्पनाओं के संसार में जी रहे हैं। इसी विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए हम स्वयं से कुछ सरल प्रश्न पूछें। श्रोताओं के लिए विचार करने योग्य प्रश्न। 1. आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? ये विचार आपके भीतर कैसे पैदा हुआ? क्या ये आपके अपने अनुभव से आया है या आपने केवल दूसरों को देखकर इसे अपना लिया है? 2. आज आप जिस भी सोच पर अडिग हैं, क्या उस तक पहुंचने के लिए आपने कभी एकांत में बैठकर स्वयं से तर्क वितर्क किया है? 3. क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपकी ईश्वर के प्रति सोच को पूरी तरह बदल दिया? 4. यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो क्या ये विश्वास आपके जीवन में शांति और प्रेम भरता है या ये केवल किसी अनहोनी के डर के कारण है? 5. यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या आपने कभी जीवन और सृष्टि की इस अद्भुत व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है या ये केवल समाज की पुरानी बातों को नकारने का एक तरीका है? 6. क्या आपकी वर्तमान सोच आपको अपने परिवार और समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार बना रही है या ये आपको केवल जिद्दी और अहंकारी बना रही है? सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं की खोज से प्राप्त हो। जब तक आप अपनी सोच के पीछे की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी आस्तिकता या नास्तिकता का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सत्य को जानने की ये तड़प आपके भीतर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। प्रणाम।